हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आईटी एजुकेशन एंड स्मार्ट लर्निंग। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर हम अपने प्रोजेक्ट्स के लिए कैसे एक अट्रैक्टिव एंड प्रोफेशनल लेटर हेड डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हैं, वो भी कुछ ही मिनट्स के अंदर। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल के ऊपर फर्स्ट टाइम आए हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो काइंडली मेरी वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। यहाँ पे एमएस वर्ड को आपने ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने शो होगा। यहाँ पे आपने फर्स्ट ऑफ ऑल अपने पेज का सेटअप कर लेना है। ठीक है, पेज का सेटअप करने के लिए आपने लेआउट टैब के अंदर जाना है। लेआउट टैब के अंदर जाने के बाद यहाँ पे आपने फर्स्ट ऑफ ऑल पेज साइज के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे आपने A4 साइज को क्लिक कर लेना है। उसके बाद आपने यहाँ पे मार्जिन के ऊपर जाना है और मार्जिन के ऊपर जाने के बाद यहाँ पे आपको नैरो का ऑप्शन मिलेगा, इसको आपने सेलेक्ट करना है। जो ही आप सेलेक्ट कर लेंगे तो ये हमारे पेज का सेटअप कंप्लीट हो गया। तो यहाँ पर हमने नेक्स्ट काम क्या करना है, यहाँ पे आपने चले जाना है इंसर्ट टैब के अंदर। इंसर्ट टैब के अंदर जाने के बाद आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा शेप्स। जो ही आप शेप्स के ऊपर क्लिक करेंगे तो इस तरह का डायलॉग बॉक्स आपके सामने ओपन होगा। यहाँ से आपने एक रेक्टेंगल शेप सेलेक्ट कर लेनी है। कुछ इस तरह से यहाँ पे इस शेप को ड्रॉ कर लेता हूँ। ड्रॉ करने के बाद आपने यहाँ पे क्या करना है कि सिंपली आपको लेफ्ट साइड पे एक ऑप्शन मिलेगा एडिट पॉइंट्स का। इसके ऊपर जो ही आप क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह से शो हो जाएगा। अब यहाँ पे मुझे मान लें कि यहाँ पे मुझे एक पॉइंट चाहिए, तो मैं यहाँ पे इसको रख के राइट क्लिक करूंगा तो कुछ इस तरह से ओपन हो जाएगा और यहाँ पे मैं ऐड पॉइंट करूंगा। अब यहाँ पे मैंने एक पॉइंट यहाँ पे भी ऐड करना है। ठीक है, सिंपली मैं यहाँ पे राइट क्लिक करूंगा, कुछ इस तरह का डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। यहाँ से मैंने ऐड पॉइंट करना है। ऐड पॉइंट करने के बाद मैंने इस पॉइंट को यहाँ से क्या करना है, रिमूव। ये मैं यहाँ पे डिलीट पॉइंट करूंगा। ये कुछ इस तरह से शेप हमारी ड्रॉ हो गई। इस पॉइंट के ऊपर मैं क्लिक करूंगा और यहां से मैंने थोड़ा सा इसको इस तरह से कर लेना है और यहां से मैंने इस शेप को कुछ इस तरह से ड्रॉ कर लेना है और इस पॉइंट को थोड़ा सा इस तरह से मैं एडिट कर लूंगा। कुछ इस तरह से शेप हमारी बनके रेडी हो चुकी है। एक और शेप को इंसर्ट करेंगे। सिंपली इंसर्ट टैब के अंदर जाएंगे और यहाँ पे शेप्स के ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से हमने एक ट्राइंगल को सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, कुछ इस तरह से ड्रॉ कर लेंगे। ड्रॉ करने के बाद हमने कुछ इस तरह से रोटेट कर लेना है। रोटेट करने के बाद आपने सिंपली इसको यहाँ पे एडजस्ट कर लेना है। एडजस्ट करने के बाद यहाँ पे हम जाएंगे एडिट पॉइंट्स के अंदर। सिंपली यहाँ से इस पॉइंट को मैंने यहाँ पे इस तरह से एडजस्ट कर लेना है और यहां से मैं अपनी शेप को कुछ इस तरह से ड्रॉ कर लूंगा। ठीक है, फिर से इस पॉइंट के ऊपर क्लिक करूंगा और यहां से मैं इसको कुछ इस तरह से ड्रॉ कर लूंगा। अब यहां पे मैं इसको क्या करूंगा, सेंड टू बैकवर्ड। बैकवर्ड करने के बाद यहां पे मैंने क्या करना है, इसका कलर फिल करना है। सिंपली मैं कलर फिल के ऊपर जाऊंगा और यहां पे मैंने एक ग्रेडियंट कलर सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, जो इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो इस तरह से कुछ डायलॉग बॉक्स यहां पे ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह से शो हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पे क्या करना है कि इसी तरह की एक और ट्राइंगल को हमने ड्रॉ कर लेना है। ठीक है, ड्रॉ करने के लिए इंसर्ट टैब के अंदर जाएंगे और यहां से शेप्स के ऑप्शन के ऊपर जाएंगे और यहां से हमने एक और ट्राइंगल को इस तरह से ड्रॉ कर लेना है। ड्रॉ करने के बाद कुछ इस तरह से हमने इसको रोटेट कर लेना है। ठीक है, रोटेट करने के बाद यहाँ पे ले आएंगे और फिर से हम एडिट पॉइंट्स के ऊपर जाएंगे और कुछ इस तरह से भी इसको भी यहाँ पे हम एडिट करेंगे। ठीक है, सिंपली मैं इसको यहाँ पे इस तरह से एडिट कर लेता हूँ। आपने भी यहाँ पे इस तरह से इसको एडिट कर लेना है। तो यहाँ पे एडिट हो चुकी है। इसके अंदर भी आपने ग्रेडियंट फिल कर लेना है। ठीक है, कुछ इस तरह से। ठीक है, यहाँ पे आपने इसको सेंड टू बैकवर्ड कर लेना है।
ये कुछ इस तरह से यहाँ पे एडजस्ट हो जाएगी। अब यहाँ पे हमारी ये वाली जो शेप है इसके अंदर भी हमने ग्रेडियंट फिल करना है। मैं यहाँ पे जल्दी से कर लेता हूँ। तो ये आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से हमारी शेप बन के रेडी हो चुकी है। ठीक है, अब यहाँ पे हमने एक और ट्राइंगल को ऐड करना है। मैं यहाँ पे सिंपली इंसर्ट टैब के अंदर जाऊंगा और यहाँ से फिर से शेप्स के अंदर जाऊंगा और यहाँ पे आपने इस तरह की एक ट्राइंगल को फिर से इंसर्ट कर लेना है। ठीक है, इंसर्ट करने के बाद इसको भी आपने रोटेट कर लेना है। इसके भी पॉइंट्स को आपने यहाँ पे एडिट कर लेना है। मैं यहाँ पे जल्दी से कर लेता हूँ। यहां से आपने इसको नो आउटलाइन कर देना है। यहाँ पे इसके कलर को भी आपने ग्रेडियंट फिल कर देना है। अब यहाँ पे हमारे पास कुछ इस तरह से शेप बन के रेडी हो चुकी है। यहाँ पे अब हमने नेक्स्ट काम क्या करना है, फिर से इंसर्ट टैब के अंदर जाना है और इंसर्ट टैब के अंदर जाने के बाद शेप्स के ऑप्शन में जाना है और यहाँ पे हमने एक सर्कल को ड्रॉ कर लेना है। ठीक है, कुछ इस तरह का सर्कल हमने ड्रॉ कर लिया। इसको यहाँ पे आपने कुछ इस तरह से एडजस्ट कर लेना है। एडजस्ट करने के बाद यहाँ पे आपने इसकी आउटलाइन को कर देना है नो आउटलाइन और यहाँ पे आपने शेप फिल के ऊपर जाना है और यहाँ पे इसको वाइट कलर दे देना है कुछ इस तरह से। उसके बाद आपने यहाँ पे शेप्स इफेक्ट पे जाना है और यहाँ पे आपने शेडो के ऑप्शन में जाना है और यहाँ पे कुछ इस तरह से हमने इस इफेक्ट को इंसर्ट किया है। तो ये कुछ आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से हमारा डिजाइन बनके रेडी हो चुका है। अब यहाँ पे हमने पेज के बॉटम में चले जाना है और यहाँ पे हमने नेक्स्ट काम क्या करना है, फिर से इंसर्ट टैब के अंदर जाना है और यहाँ से हमने एक शेप को इंसर्ट कर लेना है। ठीक है, मैं यहाँ पे इस शेप को इंसर्ट करता हूँ। यहाँ पे इसके भी पॉइंट्स को हमने एडिट करना है। ठीक है, सबसे पहले आपने यहाँ पे इसको नो आउटलाइन कर देना है। उसके बाद आपने एडिट पॉइंट के ऊपर जाके यहाँ पे इसके पॉइंट को आपने क्या करना है, एडिट कर लेना है। ठीक है, मैं यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक करता हूँ और यहाँ पे कुछ इस तरह से इसको एडिट कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे इसको आपने ग्रेडियंट फिल कर देना है। इस तरह से ये फिल होके रेडी हो चुकी है। ठीक है, ये कुछ इस तरह का डिजाइन हमारे पास बन के रेडी हो चुका है। अब हमने यहाँ पे टेक्स्ट को ऐड करना है। ठीक है, टेक्स्ट कैसे ऐड करेंगे, इस वाले सर्कल में आपने कंपनी का नेम और लोगो ऐड कर लेना है। ठीक है, मैं यहाँ पे कर लेता हूँ जल्दी से। इस तरह का आपने लोगो ऐड कर लेना और यहाँ पे आपने कंपनी नेम लिख लेना है। तो यहाँ पे हम लिखने के लिए क्या करेंगे, टेक्स्ट बॉक्स को इंसर्ट करेंगे। ठीक है, टेक्स्ट बॉक्स के ऊपर आप क्लिक करेंगे जो ही इंसर्ट टैब के अंदर जाके इस तरह का डॉलर बॉक्स ओपन होगा। आपने यहाँ पे सिंपली इसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे मैं इसके ऊपर इस तरह से ड्रॉ कर लेता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे हम राइट करेंगे। यहाँ पे आपने इसको शेप आउटलाइन नो आउटलाइन कर देनी है और यहाँ पे शेप फिल आपने इसको नो फिल कर देनी है। तो ये कुछ इस तरह से बन के रेडी हो चुका है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं जल्दी से अपने टेक्स्ट को इंसर्ट कर देता हूँ। यहाँ से फिर से हम एक टेक्स्ट बॉक्स को इंसर्ट करेंगे। ये कुछ इस तरह से हमारे पास ऐड हो गया। बाकी यहाँ पे आपने राइट कर लेना है। मैं जल्दी से यहाँ पे कर लेता हूँ। ये आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का मेरा डिजाइन बन के रेडी हो चुका है। तो ये वाला डिजाइन आपको बहुत ही पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो काइंडली लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मेरी न्यू आने वाली वीडियोस की अपडेट्स आप तक आसानी से पहुंचती रहें। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।